अच्छा है तो सारा ही केकड़ी का ही ना, कोई मालपुरा को टिक्की को तो बोले। अरे भाई कोई मालपुरा टिक्की का है क्या यहाँ? ये देख लेना कान खोल के बीजेपी वालों, ये केकड़ी के मुद्दे पर बैठे हुए हैं। ये 36 कौम के लोग बैठे हैं। अरे भाई साहब गालियां क्यों निकाल रहे हो मुंह से? इसी क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है, ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के। भाई क्या कर रहे हैं आप? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये 4 लाख लोग हैं, इनकी आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने का काम नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। केकड़ी की जनता जवाब मांग रही है आपसे कि 5 साल आपको दिए, 5 साल आपकी सरकार को दिए, आप विकास का काम गिनाओ। ये चुनाव की बुनियाद वोट का राज क्यों कायम है कि लोगों के दुख दर्द में हम काम आए, क्षेत्र का विकास हो, लोगों की प्यास बुझे, सड़कों का जाल बुने, बिजली पहुंचाएं, शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें। आप 5.5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो, बकवास क्यों करते हो? मेरा गांव जानता है, मेरा गांव जानता है। बचपन से मेरे पिता ने मुझे रघु जी बोला, रघु जी। जब से पैदा हुआ मुझे रघु जी बोला उन्होंने कि अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है, ये संस्कार नहीं है। अरे शर्म करो जरा सी, इस बात की आलोचना कर रहे हो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूं। काम की बात कर भैया, काम की बात कर। इस चुनाव में अभी तो नामांकन भरना था। आज मेरी सचिन पायलट साहब से फोन पे बात हुई। मैंने कहा आप नामांकन में आओगे या बाद में आओगे? उन्होंने कहा दिवाली के बाद रखेंगे मीटिंग। लेकिन सुनो, आगे सुनो भैया, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया मामला मैंने, और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीतती होती कभी, ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है, कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है, शिकायत करना काम है। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। क्या वो इस इलाके के मतदाता नहीं है? मैं अभी बघेरा गया, एक सड़क स्वीकृत की बघेरा में, केसरलाल जी बैठे हैं, बघेरा के सरपंच साहब बैठे हैं। जंगल सफाई हो गई, ठेकेदार ने रोड़ी डाल दी, काम चालू होने वाला था, गौतम साहब ने शिकायत कर दी निर्वाचन विभाग को, काम रोक दो। अब वोट लेने उसी गांव में जाएगा, उसी गांव में जाएगा जिस गांव की सड़क रोक रहा है। मैं कभी विकास का विरोधी नहीं, मैंने भी जिंदगी में चुनाव लड़े,
लेकिन काम का विरोधी नहीं हूं। अगर सड़क बनती है, गांव की सहूलियत के लिए बनती है, ये सरवाड़ में 6 करोड़ की सड़क टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू करना चाहते थे, निर्वाचन आयोग को शिकायत, काम रोक दिया। 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस टेंडर के विकास को? 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? अभी मैं गया देवगांव गया रमेश कोहलका जी सरपंच साहब यहां बैठे हुए हैं। पिछले कार्यकाल में उप स्वास्थ्य केंद्र का देवगांव, जो माननीय गौतम साहब बताते हैं कि मेरा गांव है, उप स्वास्थ्य केंद्र से मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में सीधा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5.5 करोड़ रुपए का स्वीकृत कर दिया। अगर देवगांव का कुकू बेटा भाई, वो आपके गांव का बनता है ना। एक ईंट लगी, मैं चुनाव हार गया, बीजेपी की सरकार हो गई। 5 साल में अपने गांव में मेरे द्वारा स्वीकृत किया हुआ अस्पताल, उसकी ईंट नहीं लगा सका जो आदमी, वापस 18 में मैं जीता और मैंने भव्य अस्पताल बना के देवगांव वालों को सुपुर्द किया। एक 10 मीटर की सड़क करोड़ से देवगांव, यही उपलब्धि है, 10 मीटर की सड़क। और मैंने देवलिया से लेके ये जो वगैरह रोड है, वहां से लेके धोलाई तक, ये देवगांव पंचायत की बात कर रहा हूं, जो माननीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गांव की, उनकी पंचायत की बात कर रहा हूं। मैंने देवलिया से लेके धोलाई तक सड़क बना दी 12 मीटर की। गौतम साहब, आपके पेट का पानी भी नहीं लेगा। धोलाई में पाइपलाइन, शंभू नगर में पाइपलाइन, और तीनों नगरों में पाइपलाइन, देवगांव में पाइपलाइन, वो भी स्टील की। मैं नकली काम नहीं करता हूं, प्लास्टिक की नहीं है, स्टील की पाइपलाइन। कोई जवाब है? जो आदमी अपने गांव का विकास नहीं कर सका हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि गरीब है गंदगी फैलाने का। अपने यहां कहावत है ना, भाई एक मिनट को देखने में, आप एक आदमी की पहचान किससे होती है? पहचान किससे होती है? क्या उसके साथ कौन लोग रहते हैं? इज्जतदार लोग रहते हैं, या अपराधी तत्व रहते हैं, या हिस्ट्री शीटर रहते हैं। ये शक्कर घोड़े को शक्कर घोड़ा ही मिलता है। किस चीज के बारे में बात करूं मैं? अभी सत्य प्रताप जी ने कहा 40 मुकदमे मैंने लगा दिए क्या? ऐसे लोगों को बीजेपी के मंच पे लाते हो। और मुझे शर्म आती है, भारत सरकार के मंत्री जो फार्म भराने आए गजेंद्र सिंह जी, यहां कह रहे सागर टैक्स लगता है। अरे बाप, अगर सागर टैक्स लगता तो ये जनता नहीं आती और ये जीत तय करने आई है पब्लिक। लेकिन आपने जो टैक्स लगाया है संजीवनी घोटाले का, लाखों का बर्बाद हो गए, आप उसमें अभियुक्त हो के नहीं, ऐसे लोगों को जमानत के लिए बुला रहे हैं। अरे हिम्मत होती तो मुख्यमंत्री, आपने 8 सांसद लड़ाए, आप लड़ने थे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, सरदारपुरा से चुनाव लड़ लेते, बलि का बकरा बनाने के लिए कोई और मुख्यमंत्री बनने के लड्डू फूट रहे। 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारी यहां कहावत है, ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए बीजेपी की जूतियों में दाल बट रही हुई है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस पार्टी में एकता नहीं है वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस में एकजुटता है, मतभेद रहे थे, लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकता हूं आज कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सचिन पायलट साहब दोनों कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी से। पायलट साहब का भविष्य है, वो कोई नहीं रोक सकता उनका भविष्य, और हम दिल से उनके साथ है।
ये जो बकवास कर रहे हैं ना, मैंने कहा एक थी, ये एक सरपंच है, पता नहीं कौन सा गाड़ा है यहाँ, शक्ति प्रताप जी को मैं नाम नहीं लूंगा, उसको शामिल करा के सोच रहे जब जीत लिया मैंने। तो एक गुजरों के गांव में जाके बोला, सब रघु शर्मा तो सचिन पायलट के साथ नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कर, तू कल शत्रुघ्न गौतम को कह पायलट साहब फार्म भर रहे हैं 21 तारीख को, तो मेरे साथ चले चलवा फार्म भरवाने। शत्रुघ्न गौतम फार्म भराने चले चले मेरे साथ, तो तू भी चला चल, तेरे को पायलट साहब से क्या लेना देना। वो मेरी पार्टी के नेता है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, और तुमको रोटियां सेकने की कोई इजाजत नहीं है। ये 36 कौम की पार्टी है। आपके आशीर्वाद से 2018 में मुझे आपने विधायक बनाया, जिला बना कि नहीं बना केकरी, और अभी पप्पू बना कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ ये कह रहा है कि समीक्षा करेंगे। राजेंद्र राठौड़ के काका जी आ जाए ना, तो ही केकरी जिले को नहीं बदल सकता, केकरी तो जिला रहे। 5 साल बीजेपी के शासन में 500 करोड़ की बजरी किसने निकाली? क्या आपके